अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त और काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फिरौन के बारे में कि फिरौन कौन था और किसकी औलाद में से था, और फिरौन को फिरौन क्यों कहा जाता है, और फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था, और ये फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहिल बना दिया था, और फिर किस तरह फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह ये मिस्र का झूठा खुदा बना। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फिरौन था, उसका नाम वलीद बिन मुसअब या मुसअब बिन रय्यान था। बाज़ मुअर्रिखीन ने इस बदबख्त का नाम काबूस भी तहरीर किया है। प्यारे दोस्तों, फिरौन बदबख्त का ताल्लुक कबीला किप्तिया से था और इसकी उम्र 400 साल हुई। प्यारे दोस्तों, इस 400 साल की उम्र में ना तो ये कभी बीमार हुआ और ना ही कभी इसके सर में दर्द हुआ और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आया। प्यारे दोस्तों, इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था, इसी वजह से यहूदो निसारा इसको काबूस कहा करते थे। फिरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहां पर इसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते ही देखते इन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। चुनाचे उस वक्त ये दोनों मलऊन काम की तलाश के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए, और उन दिनों में शहर के अंदर खरबूजे की खरीदो फरोख्त का काम ज्यादा था। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगा। चुनाचे उस वक्त खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा कि मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार जाकर बेच आओ। जब ये माल तुम दोनों फरोख्त कर लोगे तो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दूंगा। उस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में फरोख्त कर आता हूँ। चुनाचे ऐसा ही किया गया। फिरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया और वहां जाकर फिरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। उस वक्त दुकानदारों ने फिरौन से कहा कि हम तो सौदा उधार खरीदते हैं और बेचने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं, और यहाँ का यही दस्तूर है। चुनाचे दुकानदारों की ये बात सुनकर फिरौन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसी वादे पर वो सामान फरोख्त करके वापस चला आया, और वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फिरौन वहां से चला गया। अब फिरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिससे फिरौन ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा कमा सके। इसके बाद फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार के अंदर चला गया और उसकी खिदमत में जाके दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है और मैं खाने पीने से भी आजिज हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के इसी शहर में बतौर फिदवी मुझे कोई काम दे दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चुनाचे उस वक्त फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने फिरौन से कहा कि तू कौन सा काम चाहता है। चुनाचे बादशाह की ये बात सुनकर फिरौन बोला कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी जाए और इसके बदले में कुछ रकम फिदिये के तौर पर मैं शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा और बाकी रकम अपने पास रखा करूंगा, और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना हो। ये बात सुनकर उस वक्त के बादशाह मिस्र ने फिरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। चुनाचे इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन आता है जो अपने मुर्दों को दफन करता है। प्यारे दोस्तों, कज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि उसी साल मिस्र के अंदर एक खौफनाक वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। फिरौन ने जब ये देखा तो उसने हर लाश के बदले उनके वारसों से एक एक सोने का दिरहम लेना शुरू कर दिया, और इस तरह थोड़े ही दिनों में फिरौन के पास बहुत ज्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा जमा हो गया और फिरौन अमीर हो गया। इतना ज्यादा मालो दौलत आने के बाद फिरौन ने यह सोचा कि क्यों न मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों को अपने अंडर कर लिया जाए। लिहाजा फिरौन ने ऐसा ही किया
फिरौन ने मुकर्रबाने बादशाह को कुछ पैसे दिए और तमाम मिस्र के कब्रिस्तानों की दरोगी अपने हाथ में ले ली। चुनाचे इस तरह फिरौन कब्रिस्तान की दरोगी के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में बहुत सारा रुपया पैसा जमा करवाता और फिरौन के इस फेल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और अपनी जहालत के सबब बादशाह मिस्र फिरौन को प्यार और इज्जत देने लगा। चुनाचे इसी दौरान इत्तफाकन कज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि उस वक्त मिस्र का वजीर मर गया और चूंकि फिरौन उस वक्त बादशाह मिस्र का बहुत ज्यादा मुकर्रब बन चुका था, लिहाजा मिस्र के बादशाह ने फिरौन ही को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। चुनाचे इस तरह इक्तिदार मिलते ही फिरौन इक्तिदार के नशे में बदमस्त हो गया और उसने अपने बदबख्त दोस्त हामान को भी अपने पास बुला लिया। उस वक्त फिरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुदाई का दावा करूँ और सारी मखलूक मुझको अपना खुदा माने और मेरी इबादत करे। फिरौन की ये बात सुनकर हामान बहुत हैरान हो गया और हामान फिरौन से कहने लगा कि अगर तू खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इसराइल की तमाम मखलूक को अपने हाथ में ले लो और उनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो। हामान की ये बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि उस वक्त तमाम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और किस तरह वो लोग अपने दीन को छोड़कर फिरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। उस वक्त फिरौन बदबख्त ने अपने दोस्त हामान से इसके बारे में कोई तदबीर निकालने का कहा। फिरौन की ये बात सुनकर हामान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर ये तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूँ कि तमाम मिस्र के तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाएं और उन लोगों के तमाम तर अखराजात में अपनी जेब से अदा करूंगा और जो लोग जो चीज भी हासिल करना चाहें वो बिल्कुल मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चुनाचे उस वक्त बादशाह मिस्र ने फिरौन की ये बात सुनकर उसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों को ये रियायत फराहम कर दी और फिरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हामान के हाथ में बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करा दी और पूरे मिस्र में ये ऐलान करवा दिया गया कि इस साल खजाना राइतों पर माफ है और हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी है और मजीद 2 साल के अखराजात की मुआफी के लिए भी हमने सरकार आली में दरख्वास्त की है और वो भी कबूल हो गई है। चुनाचे फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र की तमाम रियाया बहुत खुश हुई और मिस्र के तमाम गरीबों और मिस्कीनों ने फिरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चुनाचे इधर मिस्र की रियाया फिरौन के इस अमल पर बहुत ज्यादा खुश थी और उधर चंद ही रोज बाद कज़ाए इलाही से मिस्र का बादशाह अपनी मौत मर गया। चुनाचे उस वक्त उस मरने वाले बादशाह का कोई भी वाली वारिस न था जो उसके तख्त पर बैठता और उसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह बादशाह मिस्र की तजहीज़ो तकफीन के बाद 3 दिन तक इयादत होती रही और चौथे रोज तमाम मिस्र के लोग काजी, मुफ्ती, आलिम, फाजिल, उमरा, गुरबा, छोटे बड़े सब बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे कि बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर बेसरोपा हो गया है। चुनाचे उस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन से ये नेकी देखी थी कि फिरौन ने 3 बरस का खजाना मिस्र के लोगों को मुआफ करवाया था और उनके अखराजात का 3 बरस का पैसा अपने पास से बादशाह मिस्र को दिया था। इसलिए मिस्र के तमाम तर लोग फिरौन के इस अमल से बहुत ज्यादा खुश थे और फिरौन की ये खैर ख्वाही देखकर मिस्र के तमाम लोगों ने फिरौन बदबख्त को मिस्र के बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और इस तरह फिरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। उस वक्त लोगों ने यह ख्याल किया कि फिरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी रियाया का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। इस तरह जब ये फिरौन मिस्र के वजीर से मिस्र का बादशाह बना तो उस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हामान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उस वक्त फिरौन ने हामान से कहा कि अब कोई ऐसी तदबीर निकालो जिसकी वजह से मिस्र के तमाम तर लोग मुझे खुदा मानने लगे और मेरी इबादत करने लगे। उस वक्त हामान बदबख्त ने फिरौन मलऊन को यह मशवरा दिया कि पहले मिस्र में यह हुक्म जारी किया जाए कि मिस्र के अंदर जितने भी उलमा और फुज़ला दीन की तदरीस कर रहे हैं वो सब के सब दीन की दर्स व तदरीस को ख़त्म कर दें और लोगों के दरमियान इस्लाम की तबलीग का यह सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग अपने दीन से दूर हो जाएं
और अपने दीन से बेखबर हो जाएं और आइंदा आने वाली नस्ल दीन से बेखबर और जाहिल पैदा हो। चुनाचे उस वक्त हामान की ये बात सुनकर फिरौन ने फौरन ये हुक्म जारी कर दिया और मिस्र के अंदर दर्स और तदरीस का सिलसिला खत्म कर दिया गया। और फिरौन ने मिस्र के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी शख्स मिस्र में दर्स और तदरीस न करे वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन बादशाह का ये हुक्म सुनते ही तमाम लोगों ने उसके कत्ल के डर से दर्स और तदरीस का ये सिलसिला फौरन खत्म कर दिया और मिस्र के लोगों ने बिल्कुल लिखना पढ़ना छोड़ दिया। चुनाचे इस तरह दर्स और तदरीस का सिलसिला खत्म होने के बाद वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ तमाम लोग जाहिल बन गए और इल्म से दूर हो गए और अपने हकीकी खुदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बिल्कुल ही भूल गए। उस वक्त मिस्र के लोगों की ये हालत हो गई कि वो जानवरों की तरह जाहिल बन गए। उस वक्त फिरौन ने ये चाल चली कि तमाम मिस्र के लोगों को यह हुक्म जारी किया कि तमाम मिस्र के लोग अपने अपने घरों में बुत बनाकर उसको सजदा किया करें और उसकी पूजा किया करें। चुनाचे फिरौन का यह हुक्म पाते ही एक किब्ती कौम जो कि कसीर तादाद में थे, उन्होंने बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये बुत परस्ती बढ़ती चली गई और यह सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। और फिर इसके बाद फिरौन ने मिस्र में ये ऐलान करवाया और इस ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कानों तक पहुंचाए जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं मिलता है जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और पस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा कि मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। प्यारे दोस्तों, इस तरह कई साल तक लोग बुतों की पूजा करते रहे। जब लोग मुशरिक और बुत परस्त बन गए उस वक्त फिरौन ने यह हुक्म जारी किया कि अपने घरों में मौजूदा तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए और मुझे खुदा माना जाए और मेरी पूजा की जाए। चुनाचे फिरौन का यह हुक्म मिलते ही तमाम लोगों ने ऐसा ही किया। तमाम किब्ती कौम ने बुतों को तोड़ दिया और फिरौन को पूजना शुरू कर दिया और फिरौन को खुदा मानने लगे। लेकिन किब्ती कौम के अलावा दूसरा कोई भी फिरौन को खुदा नहीं मानता था। किब्ती कौम एक वाहिद ऐसी कौम थी जो फिरौन को अपना खुदा मानती थी। बाकी तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर यकीन रखते थे और अल्लाह तबारक व तआला को अपना खुदा मानते थे। इसी वजह से फिरौन किब्तियों पर बहुत मेहरबान था और बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम करता था, क्योंकि बनी इसराइल की कौम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थी। इसी वजह से फिरौन उनको जलील करता और उनसे भारी भरकम काम करवाता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा अपनी वहदानियत पर ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए और इस ईमान की हालत में हमें जीना मरना नसीब फरमाए।